नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। हरि ओम। मन की मान जो रखते हैं, मन को जो मानते हैं, वो मनुष्य है। मन एक प्राकृतिक तत्व है। वो ना कमता है ना घटता है, वो हमारे साथ रहता है। जैसे पृथ्वी में, संसार में, जैसे वसुधा में मिट्टी, मिट्टी एक प्राकृतिक तत्व है। मिट्टी से सब कुछ रचना हुई है। जैसे पहाड़, जहां भी देखो पृथ्वी को, वो वही तत्व से बना है। चारों तरफ है, उसी से सब बनता है और उसी से सब मिलता है। तो मिट्टी, आपने देखा होगा कि एक बार हमने मिट्टी को अगर उसे अग्नि में डाल दिया तो एक रूप बन जाता है, एक आकार बन जाता है। और एक आकार जब बनता है वो और बदल नहीं सकता, वो टूट जाता है, वो आकार टूट जाता है और किसी के काम में नहीं आता। मन भी मिट्टी जैसा एक अपना तत्व है, प्राकृतिक तत्व। वो जब कामना वासना की अग्नि में तपता है तो एक आकार बनता है। वो आकार सिर्फ आपकी कामना वासनाओं के लिए बनता है और अपना प्राकृतिक तत्व को खो देता है। प्राकृतिक तत्व मन का गया तो आप अयुक्त बने और आप अभाव में रहे, भावना रहित बने। जो मन कामना वासनाओं इंद्रियों इच्छा से तपता नहीं है तो मिट्टी के जैसा पवित्र है। एक बार आपने उससे अग्नि में, कामाग्नि में उसे डाल दिया
तो वे आकार बन जाता है, अयुक्त हो जाता है। युक्त नहीं बन सकता है, अभी अयुक्त बन गया, योग नहीं बना सकते उस मन से जो एक आकार धारण कर लिया। बिना तपे हुए मिट्टी का यही रहस्य है कि आप उसे बार बार गढ़ सकते हो, कोई भी आकार उसमें डाल सकते हो, फिर उसे मिटा सकते हो, फिर और एक आकार डालते हो अपने। लेकिन एक बार उसे अगर कामाग्नि में उसे तप कर दिया तो जो आकार वो ले जाएगा उस आकार से और मुक्ति नहीं। बस आपको मानना पड़ेगा कि मैं यही हूँ, क्योंकि आपने उसे इंद्रिययुक्त कर कर उसको एक आकार दे दिया और अग्नि में उसे झोंक दिया। आपने देखा है कि छोटा छोटा वो कुम्हार जब गढ़ता है मिट्टी से, कितने सुंदर सुंदर बर्तन सब, जब वो बर्तन खराब हो जाता है वो फिर उससे बना सकता है। लेकिन जो आग में उसने डाल दिया है उस बर्तन को सिर्फ एक चीज में आप व्यवहार कर सकते हैं। तो आपको अभी थोड़ा बहुत ज्ञान होनी चाहिए कि हमने अगर अपने इच्छा वासनाओं के कारण मन को एक आकार दे दिया और एक बार वो आकार इच्छा वासना कामनाओं की अग्नि में डाल दिया गया तो वो आकार नहीं, उससे और हम कुछ नहीं बना सकते। अभी हम अयुक्त हो गए। आपने टूटे हुए घड़ा से आप कुछ बना सकते हो? उस मिट्टी से नहीं बना सकते। अयोग, अयुक्त। तो योग क्या होता है? मन का लचकपन, कुछ भी बन सकता है, नो कंडीशनिंग, शुद्ध मन। इच्छा वासनाओं के कारण जो रूप देते हैं वो रूप, वो आकार हमारे प्रारब्ध में भी आ जाता है। इतनी भयानक बात। एक हल्के से अज्ञान की वजह से मन में बार बार एक भाव डालने से जो तत्व, जो बदलता हुआ तत्व एक आकार ले जाता है वो अभाव में आ जाता है। आपने बैडमिंटन खेला होगा, ठीक? तो बैडमिंटन में चलन को आपने देखा होगा कि कहीं से भी कॉर्क आ रहा है वो उसे उठा सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह में हाथ नहीं रखते हैं, अपने निम्न निम्न स्तर में हाथ को ले आते हैं। तो जो स्तर में आप सब कुछ कर सकते हो वो योग है। आप कोई भी स्तर को जा सकते हो, जिस स्तर से आप सब कुछ कर सकते हो वो योग स्तर है। जैसे बैडमिंटन का ऐसे हाथ नीचे लाना वो योग स्तर है, उसी से आप कहीं भी उससे ले जा सकते हो। अगर आपने यहाँ से मारा और यहाँ रख दिया अपना हाथ तो यहाँ तक आना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर यहीं तक पहुंच जाना वही योग स्तर है। तो आपने अगर एक बार एक आकार बना दिया और इच्छा वासना में उसको अग्नि में डाल दिया, वो एक आकार बन गया, तो यही हाथ रह गया ना, फिर यहाँ तक नहीं आएगा। फिर इतने सारे चीज करने के लिए आप अयुक्त हो गए। तो युक्त भाव में आप संपूर्ण है, आप सब कुछ कर सकते। एक बार आकार ले लेते हो तो वो आकार का जो अंश आपके साथ रह जाता है प्रारब्ध बन जाता है।
You cannot be transformed anymore. मर जाओगे, मिट जाओगे, लेकिन वो कंडीशनिंग मन आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने उससे कामाग्नि में, इच्छाग्नि में आपने उससे तपा है, उससे झोंका है, उसका अंश जरूर रहे। तो मन बहुत सुंदर है, उसका कोई दोष नहीं। हम मनुष्य है इस मन के कारण। क्यों ना हम मिट्टी जैसा मन बनाए, सब कुछ गढ़े, बस सब कुछ छोड़े, गढ़ेंगे छोड़ेंगे, गढ़ेंगे छोड़ेंगे, आनंद लेंगे, युक्त होंगे भावनाओं के सहित, कामनाओं के सहित नहीं, भावनाओं के सहित। जो भाव रहित हो जाते हैं उसे अभाव कहा जाता है। तो भावना किसमें है? मन गढ़ता है भावना। हमको आकार नहीं चाहिए, एक जैसा मन, एक कंडीशनिंग माइंड नहीं चाहिए, हमें भावना युक्त मन चाहिए, भाव से भरा। हम उसे आकार दे देते क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि मन से इतने सारे अनुभव होते हैं, इतने सारे भावनाओं को जो रख सकता है। मनुष्य की भावना उसकी पूंजी है, उसका भाव पूंजी है। वही भाव से भगवान होते हैं। अगर कोई पूछता है भगवान कैसे बनते हैं, वही भाव से बनते हैं, जो मन से भाव बनता है। अगर उसको एक आपने आकार दे दिया तो आप फंस गए। तो हर समय आपको गढ़ने का अगर बहुत शौक है तो उससे अग्नि में मत झोंकिए, उससे पक्का मत बनाइए, कच्चा रखिए, ताकि और कोई शेप भी वो ले सकता है। इससे दो राह मिलता है। देखिए, आप जब उसे कच्चा रखते हो तो आपके अनुभव के हिसाब से उसे और फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। जब तक आपके मन में ईश्वर ना बसे, पूरा ईश्वर तत्व को आप जब तक डाउनलोड ना कर ले, उससे पहले अगर मन पक्का बन गया तो डाउनलोड कहाँ करोगे? डाउनलोड के लिए थोड़ा कच्चापन चाहिए। तो मन को जब तक आप पूर्ण ईश्वर तत्व में लीन नहीं हो जाते हो, तब तक उसको लचकीला रखो। डोंट बी कंडीशन, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है। और फ्लेक्सिबल माइंड। अगर एक बार ईश्वर की अनुभूति आपको होती है, वो निराकार सत्ता को आप डाउनलोड कर सकते हो, वो मन कैसा होगा? अनकंडीशनड माइंड कैन डाउनलोड। आपने जगह छोड़ा है, और वो जगह तो छोड़ा है, लचकीला है आप। आपकी कोई भ्रम नहीं है कि यही सही है, जो हम जानते हैं वो सही है, ये भ्रम नहीं है। हम बदल सकते हैं। ईश्वर की आकार को धारण करने के लिए निराकार भाव को जितना जितना हम धारण करते चलेंगे, अपना मन वैसा लचकीला बनेगा। एक लचकीला मन में धारण बहुत अच्छी होती है। और ये दृढ़ता चाहिए कि हम लचकीला बनेंगे, इसमें दृढ़ता चाहिए। आई विल अकोमोडेट एवरीथिंग।
आई विल नॉट रिएक्ट। रिएक्शन इज, आपने अगर उस आकार दे दिया है और आपके उसमें और कुछ नहीं समाता, बस एक ही चीज आता है। समझ में आ रहा? तो दृढ़ता कहाँ तक चाहिए कि हमें आई मस्ट बी एबल टू चेंज, आई विल चेंज, इसमें दृढ़ता चाहिए। आई विल नॉट चेंज, तो एक ही जैसा बनोगे। कल भी एक घड़ा था, आज भी एक घड़ा, आज दीप नहीं बन पाओगे। तो मैं क्या चाहती हूँ कि आप आज घड़ा बनो, कल दीप बनो, कल गिलास बनो, कल और कुछ मिट्टी का चीज बनो, कुछ भी बनो, लेकिन बनो, ताकि आप में भाव आए। जब जो अपने आप को एक पात्र मान लेते हैं कि मैं ऐसा हूं, वो गधे हैं। आप नहीं जानते हो आप क्या हो, कि मैं ऐसा हूं, मैं बदल नहीं सकती, ये बिल्कुल अयुक्त है। आप योग नहीं कर सकते, बदलाव ही योग है। आप देखो, ईश्वर अगर एक प्लग है, उस प्लग में हम फैन जब डालते हैं वो तो घूमता है, जब लाइट डालते हैं वो जलता है। तो वही होता है भाव। ईश्वर के संग मिलकर उनके रचना में जो जो जगह में जरूरत है, हम वो बन जाएंगे। वो दृढ़ता चाहिए। आई विल चेंज एज पर द नेसेसिटी, आई विल नॉट चेंज। मैंने इतना समय बिता है साधु बनने के लिए, मैं बस साधु बनता रहूंगा, नहीं। तो साधु चोर भी बन सकता है। कैसा? साधु चोर कैसे होते हैं? तो दिल चुरा लेते हैं। ये संसार में जो बहुत संसारी हो जाते हैं, भावुक, मतलब बहुत उलझ जाते हैं संसार में, ये साधु चोर उस उलझन से उनको निकाल सकते हैं, चोरी कर लेते हैं उन उलझनों को। चोरी शब्द, चोर शब्द खराब शब्द नहीं, लेकिन क्या चोरी करते हो इस पर निर्भर करता है। तो हे सत्संगियों, मन की तत्व में आनंद लेने वाले, मन को समझने वाले मनुष्य, मन को धारण करने वाले मनुष्य, मन की तत्व को समझे और उससे उस मिट्टी की तरह प्राकृतिक रखिए। उससे कामाग्नि और इच्छाग्नि में मत झोंकिए और उसको एक शेप मत दीजिए। डोंट गिव एनी शेप टू योर माइंड, मेक इट एज सटल, सूक्ष्म, कि उसमें कोई शेप ना बने। क्या इतना चलेगा? हाँ मम्मा। जैसे नो न्यूज गुड न्यूज होता है, नो शेप ऑल शेप होता है। जैसे बादल के हो, आपको लगता है एक ही बादल की जो नो शेप में रहता है, तो कोई कहता है इसमें मेरे मामा जी दिखते हैं, कोई कहता है इसमें और कुछ दिखता है, और कुछ दिखता है। सो नो शेप इज ऑल शेप। तो अपने हिसाब से आप देखते हो बादल में छवियां, आपकी मन के हिसाब से आप बादल में छवि देख सकते हो, आप जिस स्तर पर हो। तो ऐसे जो लचकीला माइंड होता है, लचकीला, ये ऐसे जो लचकीला और दृढ़, ये आई विल डाउनलोड।
द निराकार। आई मस्ट हैव अ स्पेस टू डाउनलोड द निराकार। हमें पता नहीं होता है बचपन में निराकार कैसे होते हैं ना, माँ पिता माता जैसे। थोड़ा उम्र बढ़ा तो और चाहिए उन्हें, क्योंकि निराकार तत्व बढ़ता है तो वो बढ़ने की जो जितना जितना अनुभव भाव बढ़ता है उसको धारण करने के लिए वो मन चाहिए। अगर आपने उसको शेप दे दिया आप धारण नहीं कर पाओगे, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा। ये चलेगा। हाँ, बढ़िया समझाया। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जब ये मंत्र हम मन में डालते हैं कौन सा आकार ये लेता है, किस आकार में आपका मंत्र मन में आप छोड़ते हो। ये मंत्र जाकर मन को हल्का करता है, सूक्ष्म करता है, क्योंकि मंत्र का आकार नहीं। आप मंत्र को स्वीकार करो कि उसका आकार नहीं है। अगर आकार होता है और उसमें अगर कुछ आकार की आपको अनुभूति होती है, उस आकार निराकार का एक हिस्सा हो। कोई भी मंत्र आकार नहीं लेता है, अगर आकार लेता है वो निराकार का अंश बनकर आकार लेता है। तो आप बहुत बड़े बनते हो, आपका मन बहुत विस्तार हो जाता है मंत्रों से। हमारे जितने सारे देव देवियां मंत्रों से ही आकार युक्त होते हैं। पहले देव देवियों की आकार नहीं, पहले मंत्र उच्चारण होती है। मनन से मंत्र उच्चारण करके एक भाव को डाउनलोड किया जाता है और एक आकार दिया जाता है। बिना मंत्र की कोई देव देवियों की आकार नहीं बना है। आप सोचते हो पहले देव देवी की रचना फिर मंत्र, नहीं, पहले मंत्र फिर देव देवियों की रचना। थैंक यू मम्मा।